हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो लेक्चर मेरा जैसा कि CSIR नेट के सिलेबस से है और हम लोग ने CSIR नेट का इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स को डील कर रहे हैं। पहला हार्मोन्स हम लोगों ने इसमें जो है ADH और वैसोप्रेसिन को डिस्कस कर लिया है। उसके पूरे फंक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको जो है हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पैरावेंट्रिकुलर सेल से सिक्रीशन होता है और यह पैरावेंट्रिकुलर सेल क्या करता है, इसको बनाता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बना करके अपने न्यूरॉन ट्रैक्ट के थ्रू इसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर कर देता है और जैसे इसका स्टिमुलस इसको स्टिमुलेट करता है वैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज हो जाता है अपने एक्शन के लिए। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली कहाँ से बनता है? हाइपोथैलेमस में उपस्थित प्रेजेंट न्यूक्लियाई है जिसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और बाद में यह जो है ट्रैक के थ्रू एक्सॉन ट्रैक के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होकर के आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर रहता है अपने स्टिमुलस को रिसीव करने से पहले तक। तो आइए देखते हैं इनके दो फंक्शन कहाँ कहाँ हैं। ऑक्सीटोसिन को जैसा कि दो नामों से जाना भी जाता है। पहला है बर्थ हार्मोन्स। बर्थ हार्मोन्स मतलब होता है कि यह बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी बर्थ होना है उसको ये डिलीवर करने में मदद करता है, हेल्प करता है। पार्चुरेशन प्रोसेस में मदद करता है, हेल्प करता है। मतलब यह वोम्ब से मतलब यूट्रस से बेबी को जो है डिलीवर होने में क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पार्चुरेशन हार्मोन्स या बर्थ हार्मोन्स। दूसरा इसको मिल्क लेड डाउन हार्मोन्स भी कहते हैं। मिल्क लेड डाउन हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेमोरी ग्लैंड के अंदर मायोएपिथेलियम का कंट्रैक्शन करके मायोएपिथेलियम का कंट्रैक्शन के द्वारा यह क्या करता है, मिल्क का इंजेक्शन कराता है। और इसके लिए जो रिफ्लेक्स आता है वो सैकलिंग रिफ्लेक्स, मतलब जब न्यूबॉर्न बेबी मदर के निपल को सक करता है तो इससे एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है और इस रिफ्लेक्स के द्वारा जो होता है मायोएपिथेलियम में कंट्रैक्शन होता है जिससे मिल्क का इंजेक्शन होता है। तो दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं बहुत जो है आसानी से। तो देखते हैं पहला प्रोसेस यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसा कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो यह फैलोपियन ट्यूब है। यह वन पेयर फैलोपियन ट्यूब होता है, यह फैलोपियन ट्यूब होता है। इसका अभी फिलहाल हमें इस संदर्भ में कोई प्रोसेस मतलब कि नहीं डिस्कस करना है। यह है यूट्रस का पार्ट। तो यूट्रस जो है आपका जो है फंडस और बॉडी, ये हमारा फंडस जो है और बॉडी में डिवाइडेड है। तो बेसिकली हमारा जो मतलब है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का यहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम बेसिकली जो है इम्प्लांटेशन जो है वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम में होता है बॉडी पार्ट में, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लेयर होती है बेसिकली जो यूट्रस की। पहला एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होता है। तो कंट्रैक्शन बेसिकली किसमें होता है, मायोमेट्रियम के अंदर होता है जब पार्चुरेशन होने लगता है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होने सकता है। तो मायोमेट्रियम में अगर देखा जाए तो इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई किए हुए हैं इसके थोड़े से पार्ट को। तो जैसे ही क्या होगा कि स्टिमुलस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करेगा, हार्मोन्स को बनाता है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, और इस हार्मोन्स को पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है और आकर के यह पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएगा। और जब ये जो है आपका स्टिमुलेट होता है जब मतलब इसको जो है स्टिमुलस मिलेगा फॉर द पार्चुरेशन के लिए, जो है आपका डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के लिए, तो ये स्टिमुलेट होकर के इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो है मायोमेट्रियम की सेल पर रिसेप्टर होते हैं उससे आकर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद यह GQ सिग्नलिंग को स्टार्ट कर देता है। GQ सिग्नलिंग जैसा कि हम जानते हैं कि मसल कंट्रैक्शन के लिए होता है। यह कैसे एक्टिवेट होगा, जैसे देखते हैं कि
यह क्या होगा, एक ट्राइमेरिक प्रोटीन का एक्टिवेशन हो जाता है बाय एडिशन ऑफ जीटीपी एट द प्लेस ऑफ जीडीपी। और जैसे ये जीक्यू ट्राइमेरिक प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, इसका अल्फा सब यूनिट वह क्या करता है कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोलाइपेज सी, फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देता है। फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होने के बाद मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड को डिसोसिएट कर देता है जिसका नाम है PIP2। PIP2 को तोड़ देता है, डिसोसिएट कर देता है इनटू 2 पार्ट। पहला इसका जो पार्ट होता है वो DAG होता है जिसका नाम है डाई एसिल ग्लिसरॉल है। DAG जो है एक जो है वाटर सॉल्युबल जो है आपका फ्रैगमेंट है, बेसिकली सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है DAG। और यह सॉल्युबल होता है, मतलब यह मेम्ब्रेन से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जबकि इसका IP3 जो होता है वो आपका जो है अभी भी इनसॉल्युबल होता है, लिपिड है, और यह अभी भी मेम्ब्रेन से लगा रहता है, लेकिन बाद में डिफ्यूज होकर के क्या करता है, डिफ्यूज जब होगा तो यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा मसल्स के केस में, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसके रिसेप्टर होते हैं IP3 के, और वह जो है उससे बाइंड करके कैल्शियम के आयन चैनल्स को खोल देता है, कैल्शियम के आयन चैनल्स को ओपन कर देता है। IP3 के बाइंडिंग से कौन से चैनल खोलते हैं, कैल्शियम के जो है चैनल खुल जाएंगे। और वह कैल्शियम क्या करता है कि एक प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी काल्मोडोलिन, काल्मोडोलिन प्रोटीन से बाइंड करके और बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद मसल कंट्रैक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ DAG जो होता है, DAG इस केस में प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, और ये दोनों मिल करके कैल्शियम काल्मोडोलिन और प्रोटीन काइनेज C दोनों मिल करके मसल का कंट्रैक्शन करा देते हैं, बेसिकली मायोमेट्रियम का कंट्रैक्शन करा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो है इजेक्शन ऑफ बेबी होगा फ्रॉम द वॉम्ब, मतलब यूट्रस से बेबी का डिलीवरी होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो लेबर पेन बेसिकली ये क्या करता है कि लेबर पेन इंड्यूस करने में मदद करता है बाय द कंट्रैक्शन इन द मायोमेट्रियम। इसमें एक चीज और देखने लायक है, यहाँ पे देखते हैं कि जो पीटोसिन होता है, पीटोसिन बेसिकली आर्टिफिशियल क्या है, पीटोसिन आर्टिफिशियल जो है आपका ऑक्सीटोसिन है, जो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर जो है इसको इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं टू इंड्यूस द लेबर पेन। लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए पीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है, जो लेबर पेन प्रोड्यूस करता है इन हॉस्पिटल, प्रोड्यूस करने में मदद करता है और डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में मदद करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन कहाँ पे है, एंडोमेट्रियम पर होता है, और यह हेल्प करता है आफ्टर 9 मंथ, जो है 9 मंथ के कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है। और दूसरा जो हम पार्ट देखने जा रहे हैं वो उसमें देखने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट इसमें है आपका ऑक्सीटोसिन का किस पर काम करेगा, ब्रेस्ट पे काम करता है, ब्रेस्ट पे काम करेगा और ब्रेस्ट से इंजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ब्रेस्ट किससे अटैच रहता है, थोरैक्स चेस्ट पार्ट से, और यहाँ पे किससे अटैच रहेगा, ये इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, और ये हमारा जो है रिब्स होता है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स के बाद जो मसल्स होती हैं उनको हम लोग डॉटर्स मसल्स कहते हैं। डॉटर्स मसल्स से ब्रेस्ट डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और इनडायरेक्टली जो है यह जो है रिब्स से और इंटरकॉस्टल मसल्स से अटैच्ड रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेस्ट में क्या पाया जाता है, तो इसमें पहले ये ग्रीन कलर की पाई जाती है मायो एपिथेलियम। इन्हीं मायो एपिथेलियम के अंदर कंट्रैक्शन होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में इन्हीं मायो एपिथेलियम में कंट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, जिससे देता है जो इसके अंदर अल्वेलाइज होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं, वो भी कंट्रैक्ट करते हैं और मिल्क को इजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर उसके आगे देखें ना, ग्रीन कलर की मायो एपिथेलियम है, उसके बाद ये ब्लू कलर में क्या है, जो है आपका जो है मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर जो पाया जाता है उसको अल्वियोलाइज कहते हैं, ब्रांच्ड अल्वियोलाई होता है। अल्वियोलाई के अंदर ल्यूमेन होता है जहाँ पे मिल्क स्टोर रहता है आफ्टर सिंथेसिस, और यह जो है ग्लैंडुलर जो है आपकी इसकी जो है एपिथेलियम की मिल्क बनी होती है, तो यह मिल्क का सिंथेसिस करता है। और उसके बाद जो है यह जो मिल्क बन जाता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए मेमोरी डक्ट, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, फिर इसके बाद मेमोरी डक्ट है,
मेमोरी डक्ट से होते हुए सारा मिल्क जो है आकर के यहाँ पे एक एम्पुला पार्ट भी होता है और वहां पे स्टोर रहता है। इसके बाद जैसे ही कंट्रैक्शन होता है एम्पुला से होते हुए यह लैक्टिफेरस डक्ट से यह क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है इनटू द माउथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी वाइल जो है बेबी इज फीडिंग। तो जब बेबी फीड करने लगता है तो कहने का मतलब इसके लिए जो प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है, मतलब ये कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसके लिए जो रिफ्लेक्स आता है उसको सक्लिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब बेबी जब जो है निप्पल्स को सक करता है तो उसके लिए सक्लिंग रिफ्लेक्स जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या करता है, प्रोसेस को स्टार्ट करता है ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को। अगर इसका मॉलिक्यूलर एक्शन देखें तो क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन देखो यहाँ पे बाइंड कर रहा है और बाइंड करने के बाद ये भी क्या करता है, जीक्यू सिग्नलिंग को स्टार्ट करता है जिससे मेम्ब्रेन में फास्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और जो PIP2 को ब्रेक करेगा जिससे IP3 और DAG दोनों मॉलिक्यूल्स जो सेकेंड मैसेंजर है वो बनेंगे। सेकेंड मैसेंजर जो IP3 है वो कैल्शियम रिलीज कराएगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यह जो है दूसरा पार्ट जो DAG है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करके मायो एपिथेलियम में कंट्रैक्शन काज कर देता है जिसके कारण क्या होता है कि मिल्क का इजेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन दो फंक्शन कर रहा है, एक जो है मिल्क लेट डाउन जो है आपका हार्मोन्स के रूप में जाना जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिल्क लेड डाउन होता है, मिल्क लेड डाउन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क का इंजेक्शन कराता है और दूसरा यहाँ पे पार्चुरेशन करा देता है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड कराता है। तो इस तरीके से देखा कि ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बनता है, हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में बनता क्या है, वहां पे स्टोर रहता है, बनता है ये हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। वह दो तरीके का फंक्शन करता है, कौन कौन सा, एक आपका जो है करता है यहाँ पे जो है पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड आफ्टर 9 मंथ, कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, और सेकेंड जो है आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड ये मिल्क का इंजेक्शन कराता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। थर्ड जो है एक और होता है, यही हार्मोन जो है ह्यूमन मेल के अंदर जो है क्या कराता है, इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म कराता है। मतलब सिमिलरली वहां भी कंट्रैक्शन कराएगा, सेमाइनल वेसिकल के अंदर कंट्रैक्शन करके वहां भी क्या करेगा, यह जो है इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म कराता है। तो सिमिलर प्रोसेस होती है। इसके लिए देखें तो यह कब जो है इसका लेवल हाई रहता है, जब लव कंपैशन इमोशन के कंडीशन में ज्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन जो है इस सब कंडीशन में इमोशनल पर्सन से कंपैस्ड और जो है लविंग पर्सन किस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है। ये गुड हार्मोन्स माना जाता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल में इसका मात्रा ज्यादा होता है, इसका जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन को अच्छे से डिस्कस किया, जो कि CSIR लेवल पे डिस्कस किया। CSIR के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए, प्रॉपरली समझिए, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन को हम तक भेजिए, हम उसका आंसर प्रॉपर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।